आरा जिले का ये गिद्धा गांव, जहां पर मुसहरों की ये टोली है, यहां पर करीब 250 से ज्यादा लोग रहते हैं। कुछ कमरे हैं बस। महादलित कहा जाता है मुसहर जाति को। अब तो बिहार में सभी दलित महादलित की श्रेणी में आते हैं, लेकिन क्या सिर्फ एक तमगे के साथ इनकी हकीकत बदल जाएगी? क्या सिर्फ ये कह देने से कि हाँ कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, इनको नौकरियों में आरक्षण होगा, शिक्षा मिलेगी नहीं? क्योंकि यहां पर दिक्कतें उस हिसाब से भी हैं। और ये देखिए, सबसे बुनियादी सुविधा, नौकरी तो आगे आएगी, शिक्षा उसके बाद आएगी। पहले तो जीना है या नहीं जीना है। ये पीने के पानी का इकलौता नल है यहां पर, इकलौता नल जहां से प्रदूषित पानी आता है। प्रदूषित पानी क्यों आता है वो इस पूरे हिस्से को देखकर समझ लीजिए। सीवेज का पानी है, ये सीवेज का पानी है। इधर का हिस्सा कीचड़ में तब्दील हो चुका है, जहां कपड़े धोने होते हैं इन सबको मिलकर, क्योंकि जल का स्रोत यही है। अब जातियों के हिसाब से वो सामाजिक क्रांति कहां है, वो सामाजिक न्याय कहां है? इस पीड़ा को और विस्तार से समझाने से पहले आपको ये बताते हैं कि बिहार में दलितों की सामाजिक उपस्थिति कैसी है। दलितों में अलग अलग नाम की जातियां हैं। कहीं और होते तो इनमें दलित होते, पिछड़े होते, आदिवासी होते। बिहार में है तो सब महादलित हैं। नीतीश राज में पहले दलित कैटेगरी में आने वाली 22 जातियों में से पासवान को छोड़कर 21 को महादलित की श्रेणी में डाल दिया था। 2018 में पासवान समाज को भी महादलित में शामिल किया गया। अब बिहार में दलित कोई नहीं है। जो है वो सवर्ण है, ओबीसी है या महादलित है। सामाजिक न्याय को लेकर बिहार में आंदोलन भी हुए हैं और नेता भी खड़े हुए हैं। रामविलास पासवान जी भी उनमें से एक चेहरा रहे हैं। आज कितनी सामाजिक क्रांति आपको दिखती है बिहार में? आपको कितनी वो कमी दिखती है? क्योंकि कुछ होती हैं योजनाएं जो कागज पर रह जाती हैं, लेकिन जमीन पर जाकर देखिए तो सबकी हालत वही। सामाजिक न्याय की परिकाष्ठा या परिभाषा आज की तारीख में ये है कि आपकी हत्या होगी तो आपको रोजगार दिया जाएगा। ये सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय जातीयता को और बढ़ाना नहीं हो सकता। दलित को महादलित करना, पिछड़ा को अति पिछड़ा करना नहीं हो सकता। आपको सर्व समाज की आपको बात करनी होगी। आपको सबको एक साथ, आपको इंक्लूसिव राजनीति करनी होगी। अगर आप लोगों को आप अलग अलग बांट ही देंगे, आपने उनमें भेदभाव कर ही दिया। आपने तो दलितों में, पिछड़ों में जिस तरीके से आपने बंटवारा किया, क्यों आप सबको एक साथ लेकर? पापा मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर भारत में कोई एक जाति है तो वो सिर्फ एक, जो गरीबी है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। और मैं मानता हूं इस बात को ईमानदारी से। जब तक आप हर व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ाएंगे, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ाएंगे, क्यों आप इस तरीके की योजनाओं का आप जिक्र करते हैं कि भैया किसी के परिवार में हत्या हो तभी आप उनके यहाँ रोजगार देंगे? क्यों आप इस तरीके की सोच को भी किसी के मन में डालने की आप कोशिश करते हैं? क्यों आप एक ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते जहाँ पे बिना किसी जातीयता के भेद के हर वो गरीब व्यक्ति जिसके पास आज़ादी के 70 साल के बाद भी पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है, उसको कैसे मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए? उसके लिए योजना क्यों नहीं बनाते? मतलब नौकरी में आरक्षण से पहले शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं का आरक्षण भी हो, वो सारी जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। इसे विडंबना कहिए या राजनीति की कसीदाकारी, जो एक पूरा समाज दलित से और निचले पायदान पर चला गया। बात शुरू होती है 2005 से, जब नीतीश कुमार एनडीए के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। उनके पीछे लालू राज था और सामाजिक न्याय का मुस्लिम यादव समीकरण भी था। सामने उपेक्षित महसूस करता दलित समाज था। गैर यादव वोट बैंक को साधने के लिए नीतीश सरकार ने कुर्मी, कोयरी, भूमिहार और महादलित फॉर्मूला तैयार कर लिया। शुरू में पासवान को छोड़कर बाकी सभी दलित वर्गों को महादलित में रखा। लेकिन जब 2014 में नीतीश ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया तो मांझी खुद को महादलितों के नेता के तौर पर प्रचारित करने लगे। नीतीश कुमार ने मांझी की काट के लिए दोबारा गद्दी संभालने पर पासवान समाज को भी महादलित श्रेणी में शामिल कर दिया। अगर सिर्फ पासवान और मुसहरों को ही जोड़ लिया जाए तो उनकी संख्या महादलितों की आधी बैठती है। लेकिन दोनों के नेताओं ने खुद को बड़ा बनाने में ऊर्जा ज्यादा खपाई। नतीजा ये कि एक ऊंची आवाज कभी बन ही नहीं पाई। सालों नहीं दशकों से बिहार में सामाजिक न्याय की बात होती है, लेकिन अगर सचमुच में वो क्रांति आई, अगर सचमुच में सामाजिक न्याय हुआ, तो क्यों आज दलित कुछ और दलित नजर आता है? हम कागज की कुछ योजनाओं की भी बात आपको बताते हैं।
महादलित विकास मिशन बिहार की सरकारी सच्चाई है। बिहार महादलित विकास मिशन को बहुत कुछ तय करना था, जिनमें दशरथ मांझी कौशल विकास के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार शामिल है। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना के तहत 1 से 5 तक की कक्षा में विद्यार्थियों को ड्रेस के लिए नकद 500 रुपए का प्रावधान है। महादलित शौचालय निर्माण योजना के तहत शौचालयों की व्यवस्था है। महादलित आवास योजना है। महादलित जलापूर्ति योजना है। महादलित स्वास्थ्य कार्ड है। महादलित आवासीय विद्यालय है। लंबी फहरिस्त है विकास के नाम पर। कोटा के अंदर कोटा के तहत आरक्षण के अधिक लाभ की वकालत भी है, लेकिन जमीन पर देखिए तो जिंदगी नून तेल लकड़ियों से ऊपर उठ ही नहीं पाई। गैस यहाँ पे गैस मिला, गैस चूल्हा किसी को मिला यहाँ पे? हाँ ना, ये जो सामने क्या शौचालय बन रहा है? कब से बन रहा है? अभी तैयार होता है 1 महीना से। 1 महीना से बन रहा है। हाँ आयो 1 महीना, अभी 8 दिन भइल है लाइन खिंचैला। 6 महीना राशन, मुफ्त वाला राशन यहाँ पर आया था? हाँ मुफ्त वाला राशन आया था। 5-5 किलो मिला रहे। मिला। हाँ हमारे सगरी पैसा मिलत रहे, तो हमने के खाली चावरे खाली मिला। हमने के अथी कोरोना के चलते सगर देशी पैसा भेटल, आए जब भेटते नहीं थे, कोई नहीं दिया ना केहू देते नहीं। सरकार खा गई, सब सरकारे खाता है। हमने के देखी रहुआ सब, हमने के देते नहीं खनता। हमने के कैसे भेटी ता रहुआ के कहते राशन भेटता था राशन। उधर पीछे गांव में तो सब कह रहे थे मिल रहा है, यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है। हमने के नाम मिला महीने महीने चिमकी में। हाँ कोरोना में और गाय पैसा मिलत रहे, चार मिलत रहे। हाँ नहीं मिल रहा ना, खाली यहाँ खाली पॉलिथीन में डाल के, चिमकी में डाल के 5-5 किलो, कभी 1 किलो आलू 1 किलो, इसके अलावा बाकी चीज नहीं मिला ना कुछ ना। 5 किलो चावल से का हुई तो 2 टाइम में खत्म हो जाये। 10 परिवार रही था। आखनी से पहले, कोरोना से पहले कभी मिला था? हाँ वही गाड़ी मिल रहा है, 2 किलो ही मिला है बस। हाँ वो मिल के बस बंद हो गई। हाँ कितना बच्चा है? 1 गो बा। 1 गो बा। अच्छा, आपके घर में कितना है? हमारा घर में 4 गो। 4 गो बच्चा। हाँ, आदमी कितना है? आदमी 7 गो। 7 गो आदमी, सब मिला के 7 आदमी या 4 बच्चे, सब मिला के 1 कमरा में है? हाँ, जिन जातियों के नाम पर आरक्षण के हक की बात की जाती है, उन जातियों के पुरुष आज भी सुबह सुबह काम की तलाश में निकलते हैं, ये जानते हुए कि शायद आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़े। 25 डिसमिल जमीन है, वही में 30-40 गो घर, 72 गो बा, कई गो घर बा, हती घर बा। वही में एक आदमी के 10 गो 12 गो परिवार पाल रहा है। काम क्या करता है सर? काम रोजी रोटी भी बंद है। काम कहू के किसान का लगता है तो करे जाते हैं, नहीं लगता है तो घर अपन रहता है। 1 दिन कमाए हैं तो 2 दिन 4 दिन बैठ के कमाते हैं, कुछ खेती बाड़ी करते हैं। सब एक जाति का आदमी रह रहा है? सब एक जाति है, सब मुसारी जाति है। हम लोग को बहुत खाए पिए का भी तकलीफ है, रहे भी के तकलीफ है जी। तो सब घर का आदमी इस समय अभी काम अब वहीं काम में जेने तेन आदमी गए। क्या काम मिल जाएगा? खेत वेत में? खेत वेत में मजदूरी के कितना मिल जाता है पैसा? तो हम लोग 200-250 रुपये मिल रहा है, 300 तक ले मिल रहा है। अगर काम मिल जाए तो? काम मिल जाता है 300 तक ले मिलता है।